परदेस की ज़िंदगी आप सबके आँखों के सामने है। बस ऐसे ही सोचा कि आप सबसे कुछ बात कर लूँ। तुम जानते हो मैं 6 साल से सऊदी अरब में हूँ। 6 साल ये लफ्ज़ सुनने में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 6 साल बहुत लंबा सफ़र होता है एक परदेस वालों की ज़िंदगी के लिए। शुरू में सब कुछ नया था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एक नए सुनसान जगह पर आया हूँ। यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की दुकान और रोड, बसें, यानी कि हर चीज़ बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल यहाँ पर हर चीज़ नया है, एक नई दुनिया है। ये नई नई दुनिया अभी बिल्कुल हमारे सामने बसाई गई है। हमने अपनी आँखों से ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हर चीज़ नया, बिल्कुल यहाँ की एक एक चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल नई थी। हर तरफ शोर शराबा था, हलचल थी, धूल थी, मिट्टी थी, सूरज, चाँद, ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जैसे हम एक नई दुनिया में आकर बस गया हूँ। लेकिन हमारे हर कदम पर एक चैलेंज था। हमने समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कैसे चलता है और यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ का जो निज़ाम है, ये रोड, यहाँ की जो नई नई बसें या गाड़ियाँ, यहाँ की बिल्डिंगें, ये सारी चीज़ें यहाँ क्यों हैं, क्या कर रही हैं, लोग यहाँ क्या करने आते हैं। ये हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का सवाल था। उस सवाल को हमने जब ढूंढने निकला, फिर हमें जो चीज़ें यहाँ पर मिली वो मैं आपको इस कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। एक अपने दिल की सच्ची आवाज़ और सच्ची कहानी जो मैं अपनी ही ज़िंदगी के बारे में मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इस कहानी को आप मुकम्मल सुनिएगा। ये मेरी ज़ाती अपनी खुद की एक्सपीरियंस की कहानी है। सबसे पहले यहाँ की रातें मुश्किल लगी। चमकदार लाइट, पंखे, यहाँ की एसी, कालीन, चारपाई, गद्दे, तकिए, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं मुझे चमकदार लग रही। कमरे में तन्हाई, छोटा सा फ़ोन और घर वालों की आवाज़, बेटा तुम कैसे हो। माँ की आवाज़ आती, बेटा तुम कैसे हो। बाप की आवाज़ आती, बेटा तुम कैसे हो। बस मेरे ज़बान से एक ही अल्फाज निकलता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माँ से भी यही अल्फाज बोलता, माँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, एकदम सही है, सेहत भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी दुआ की मुझे सख्त ज़रूरत है। यही अल्फाज हर दिन मेरे ज़बान से निकलता था जब घर वालों का फ़ोन मेरे पास आता। हालांकि अक्सर दिनों में सब ठीक नहीं होता था, कुछ भी नहीं ठीक होता था। यहाँ की ये मुश्किलें और यहाँ की जो काम करने की थकावट, यानी बहुत सारे जो यहाँ के मसाइल होते थे, दिक्कतें होती थी, उसकी वजह से सब कुछ ठीक नहीं होता था। लेकिन अपने घर वालों को तसल्ली और उनकी प्यार मोहब्बत के लिए उनसे मैं यही कहता था, अम्मी जान, अब्बू, सारा कुछ यहाँ पर ठीक है और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सुबह की जब काम के लिए मैं अपने रूम से निकलता था तो बस के अंदर जब मैं बैठता तो बहुत कुछ सोचता था। सुबह की जब हमारी काम की शुरुआत होती थी तो हम बस के अंदर बैठते थे, खिड़की खोल कर जब बाहर देखते थे, सारे मजदूर लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अपने तरीके से जो जिसका काम था, अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, माँ बाप के दुआओं के साथ, बीवी बच्चों के प्यार मोहब्बत के साथ, यानी मजबूरियों के साथ, वो सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे और खूब मेहनत के साथ काम कर रहे थे। यह मंज़र हर रोज़ देखने को मिलता था। जब भी हम रोज़ाना अपने काम के लिए निकलते थे तो ये चीज़ें हमें रास्ते में रोज़ाना मुझे देखने को मिलता था, लेकिन मुझे ये नया नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी एक आदत से बन गई थी लोगों को देखने की, और मैं भी एक मज़दूर ही था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी उसी कैटेगरी का आदमी हूँ, मैं भी एक मज़दूर हूँ। हर रोज़ देखने के बाद मेरे दिल में खामोशी पैदा हो गई। जब हमने ये चीज़ें रोज़ाना देखते देखते तो मेरे दिल के अंदर एक खामोशी सी पैदा हो गई कि बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं। 6 साल में मैंने ये सीखा कि यहाँ ज़िंदगी सिर्फ़ पैसा कमाने के बारे में नहीं, ये ख़ुद को समझने, सीखने, सब्र करने और मजबूत होने के बारे में होती है। और सबसे अहम चीज़, जब मैं अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता हूँ, उनके प्यार और दुआओं की याद आती है। काश कि मैं भी उनके साथ होता,
لیکن جب مجبوری دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ چھوٹا سا فون یا ویڈیو کال کبھی کبھی دن کی سب تھکان کو دور کر ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل فریش ہوں، میں کوئی کام نہیں کیا ہوں، بس اپنی چارپائی پر لیٹا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے پردیس والوں پر بھی بہت ساری رحمتیں رکھی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لمحے، چھوٹے چھوٹے رحمتیں ہمیں ہر دن دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور زندگی میں بھی ملتی رہتی ہے۔ کبھی کسی اچھی بات، کبھی کسی کی مدد اور کبھی بس گھر والوں کی محبت، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہوتی تھی۔ یہ سب ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت بھی دیتے تھے۔ گرمی ہو، سردی ہو، دھول، مٹی، تھکن، تنہائی، سب کچھ ساتھ رہتا ہے، لیکن دل کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے، ہر دن ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ مجبوریاں عادت بنا دیتی، لیکن ہماری لوگ کی مجبوریاں ہم لوگوں کی عادت بنا دیتی۔ اور عادت کے ساتھ صبر آتا ہے، برداشت آتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ رات کو جب سارے لوگ کام سے واپس آ جاتے ہیں تو کچھ دیر تھکن دور کرنے کے لیے ہم لوگ آپس میں کچھ بات چیت کرتا ہوں۔ 6 سال میں نے یہ بھی سیکھا کہ پردیس میں رہ کر سب سے اہم چیز محبت اور یادیں ہیں۔ ماں باپ، بیوی، بچوں کا پیار، ان کی مسکان دعا بن جاتی۔ یہ سب ہمیں اگلے دن کام کرنے کے لیے بہت ہمت دیتی۔ یہاں زندگی سادہ نہیں ہوتی، لیکن ہر لمحہ سچائی سے ہوتی۔ یہاں کوئی بھی ہیرو نہیں ہوتا، یہاں سب اپنے اپنے ہیرو۔ یہاں کوئی ہیرو نہیں بنتا، بس انسان صبر اور شکر سیکھتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ہیرو نہیں بنتا، یہاں پر سارے لوگ جتنے بھی ہیں سب صبر اور شکر اور ایک نیک انسان بننے کی کوشش۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ پردیس میں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں سمجھتے۔ یہاں زندگی صرف مقصد تک پہنچنے کے بارے میں نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے بہت کچھ سیکھنے پر مجبور کر دیتی، اور یہ بات مجھے ہر دن یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی ہدایت اور اپنے پیاروں کی دعائیں ملتی رہتی۔ بس یہی کہنا تھا، زیادہ کچھ نہیں۔ اگر تم سن رہے ہو تو سمجھ لو تم اکیلے نہیں ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسی ہی سچی، سادہ اور گہری باتیں سننا چاہتے ہو تو اس چینل کو لازمی فالو اور سبسکرائب کر دینا میرے دوست۔ یہاں ہم دکھاوا نہیں کرتے، یہاں زندگی بولتی ہے، ہر لمحہ بولتا ہے میرے ہر دل عزیز بھائی جان۔